दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि म्यांमार के अंदर लगातार कत्लो गारत जारी है और मुसलसल ये कत्लो गारत अब भी जारी है। और म्यांमार के अंदर जो फौजी गवर्नमेंट है उसको 2 साल हो चुके हैं। म्यांमार की जो फौज थी उसने अपनी गवर्नमेंट का तख्ता उलट कर वहां पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उसने अपने मुल्क के अंदर कत्लो गारत का आगाज शुरू कर दिया और आम जो जनता थी उनको मारना धारना शुरू कर दिया। और इस चीज की जो मजम्मत थी वो पूरी दुनिया ने भी की है। और अभी तक म्यांमार की जो अफवाज है वो अपनी ही अवाम को मारती हुई चली जा रही है। यहां तक कि इन्होंने अपनी ही अवाम पर अपने खतरनाक फाइटर जेटों की मदद से बमबारी भी करनी शुरू कर दी है और करता हुआ चला जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि लगातार खौफनाक और इंसानी दरअंदाजी की जो खबरें हैं वो लगातार म्यांमार से आती हुई नजर आ रही हैं। और इन तमाम चीजों की जो तस्वीरें हैं वो दुनिया ने खुद देखी हैं। दोस्तों, एक बार फिर भारत के खिलाफ एक अहम खुलासा हुआ है, जिसके बाद जो भारत की साख्त है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि चाइना और रशिया म्यांमार की मिलिट्री के साथ हैं और लगातार उसको हथियार दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही म्यांमार की अफवाज ने अपने ही लोगों के ऊपर जिस फाइटर जेट की मदद से बमबारी की थी वो रूस का फाइटर जेट था। दोस्तों, अब जो खबर आई है, जो यूएन ने कहा है कि भारत की सरकार ने म्यांमार की अफवाज को 420 करोड़ के जो हथियार हैं वो दिए हैं, इनको बेचे हैं। और ये भारत की जो सरकारी असला बनाने की कंपनी है उसने डायरेक्ट म्यांमार की अफवाज के साथ डील की है और म्यांमार को 420 करोड़ के जो हथियार हैं दिए हैं और बेचे हैं। और आगे भी भारत म्यांमार को अपने हथियार बेचने का इरादा रखता है। दोस्तों, यूएन ने यहां तक कह दिया है कि हमारे पास इन चीजों के पक्के सबूत मौजूद हैं और हम इन्हीं सबूत की बना पर ही ये तमाम रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि मोदी सरकार इन बयानात को झुठलाने में एक्सपर्ट रही है। भारत की जो छवि है इसी मोदी सरकार की वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। दोस्तों, आप ये चीज सोचिए कि म्यांमार के अंदर जो अवाम के खिलाफ मिलिट्री हथियार इस्तेमाल कर रही है, जहां उन हथियारों के अंदर रूस और चाइना के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे, वहीं भारत का भी नाम निकल कर आया है कि भारत के भी हथियार इन आम लोगों के कत्ल में इस्तेमाल हो रहे हैं। जहां भारत शांति की बात करता है और किसी को आसानी से हथियार नहीं देता है, वहीं जब से म्यांमार के अंदर तख्ता उल्टा है तब से भारत म्यांमार की अफवाज को दे तनातन दे हथियार भेजता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज से इस बात की यकीन दहानी होती है कि म्यांमार के अंदर जो जेनोसाइड और कत्लो गारत हो रही है इसमें पूरा पूरा हाथ भारत का भी है। लेकिन भारत की जो सरकार है उसने कहा है कि हमसे पहले जो सरकार थी उसका मुआहिदा म्यांमार की अफवाज से था, उसी मुआहिदे के तहत हम म्यांमार को हथियार दे रहे हैं। लेकिन यह भी सवाल पैदा हो रहा है कि पिछली सरकार का मुआहिदा हुआ था म्यांमार के साथ, लेकिन भारत की जो अब सरकार है इसको चाहिए था कि वो म्यांमार को हथियार मुयस्सर ना करे। बहरहाल अब यूएन के अंदर भारत को काफी ज्यादा घेरा जा चुका है और लगातार भारत से सवालात किए जा रहे हैं।